नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की आज की 5 बड़ी खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड और पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है उसकी नई तिथियां आ गई हैं, यानी कि जिन डेट्स पर ये एग्जाम होने थे वो डेट्स कैंसिल हो गए हैं। दूसरी खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई। जोशीमठ में विस्थापन के लिए पीपलकोटी में जगह का चिन्हीकरण किया गया है। तीसरी खबर भी जोशीमठ से जुड़ी हुई, वो ये कि वहां पर जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है जो कि क्षतिग्रस्त हो गया उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। चौथी खबर बात करेंगे आगरा खाल में दर्दनाक सड़क हादसे के बारे में। और पांचवी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड में विधायक निधि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चलिए टॉप 5 की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में हुए पेपर लीक मामले को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल का पेपर लीक हो गया था। इसके बाद यूकेपीएससी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूकेपीएससी ने पीसीएस मेंस का एग्जाम भी कराना है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम भी कराना है, तमाम एग्जाम्स को करवाना है। अब ऐसे में इन एग्जाम को लेकर के भी चिंताएं बढ़ गई। चिंताएं इसलिए कि कहीं ये पेपर भी तो बाहर लीक न हो गए हों। कहीं जब इतनी बड़ी धांधली हो रही है तो फिर इन एग्जाम में भी धांधली हो सकती है। यूकेपीसीएस जो होता है पीसीएस मेंस का एग्जाम है उसमें, और फॉरेस्ट गार्ड में। इसीलिए अब इसकी परीक्षाओं को बदल दिया गया है। यूकेपीएससी के सेक्शन अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का नाम सामने आने के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद अब युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है उसको स्थगित किया जाए, इसकी जांच करवाई जाए और बाद में इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। ऐसा ना हो कि एक बार ही परीक्षा भी हो गई और उसके बाद ये पता चले कि इस पेपर में भी पेपर लीक हो गया या फिर कोई धांधली हो गई। इसके बाद अब इन एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है। आपको तिथियों में अगर जो बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा प्रदेश में पहले इसकी तिथि थी 22 जनवरी को ये पेपर होना था, लेकिन अब ये 9 अप्रैल को होगा, यानी कि इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है। पीसीएस मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस मेंस की जो परीक्षा थी उसका एग्जाम 28 जनवरी से 31 जनवरी तक होना था, लेकिन अब ये डेट भी बदल दी गई है। इसको भी 23 से 26 फरवरी कर दिया गया है। इसके अलावा पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती थी वो तो रद्द हो ही गई है 8 तारीख वाली। इसकी नई डेट 12 फरवरी को है। सहायक लेखाकार परीक्षा 12 फरवरी को होनी थी, ये 19 फरवरी को होगी। तो दूसरी भर्ती परीक्षाएं जो है उन पर कहीं पेपर लीक का असर न पड़े, इसलिए उनको स्थगित किया गया है। छात्रों के जो लगातार छात्रों का दबाव बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए इन एग्जाम्स की नई डेट निकाली गई है। छात्रों की यह शंका थी कि कहीं इन एग्जाम में भी कोई धांधली न हो, इनकी पहले जांच करवाई जाए। जब हरी झंडी मिले उसके बाद इनका एग्जाम आप करवाइए, इत्मीनान से करवाइए। तो बहरहाल इन एग्जाम्स की डेट आगे अब बढ़ा दी गई है। अब खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई। जोशीमठ भूत बसाव के बाद अब जोशीमठ को नए तरीके से बसाने की कवायद जो है वो तेज हो चली है। इसी सिलसिले में जमीनों का चयन किया जा रहा है। पीपलकोटी में 2 हेक्टेयर जमीन को तलाशा गया है। पहले चरण में यहाँ पर करीब 120 से लेकर 130 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि जीएसआई की ओर से भूमि सर्वेक्षण के बाद पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए 2 हेक्टेयर भूमि को हरी झंडी मिल चुकी है। अब सीबीआरआई भूमि का विकास और भवनों का लेआउट बनाएगा। सचिव आपदा डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीपलकोटी में स्थायी विस्थापन के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया गया है। पहले चरण में करीब 125 से 130 परिवारों का विस्थापन यहां पर किया जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दी कि जोशीमठ से 36 किलोमीटर की दूरी पर पीपलकोटी बसा हुआ है। अब यहाँ पर नए सिरे से जोशीमठ के लोगों को बसाने का काम शुरू किया जाएगा और पहले चरण में करीब 130 परिवारों का विस्थापन यहाँ पर 2 हेक्टेयर भूमि में होगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है। अब अगली खबर भी जोशीमठ से ही जुड़ी हुई। जोशीमठ में जो क्षतिग्रस्त भवन, जो क्षतिग्रस्त होटल थे उनको तोड़ने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद अब क्षतिग्रस्त हो चुके पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा। ये काम आज से शुरू किया जाएगा। सबसे निचले हिस्से में बसी जेपी कॉलोनी के कई आवासीय भवनों में दरारें पड़ी थी। कई आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से पीडब्ल्यूडी का 5 कमरों का गेस्ट हाउस भी शामिल था, जिसमें दरारें और भी ज्यादा बढ़ी। ये भवन भी एक तरफ झुकने को तैयार हो चुका है, यानी कि ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर इस भवन को, इस पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को तोड़ने का काम भी प्रशासन की तरफ से शुरू किया जाएगा। 849 दरार वाले घरों की संख्या हो चुकी है। 167 असुरक्षित घर जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। लोगों का विस्थापन लगातार दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और जो क्षतिग्रस्त भवन हैं, होटल थे, उनको तोड़ने का काम तो शुरू किया गया, लेकिन अब ये पहला एक सरकारी ऐसा भवन होगा जिसको कि ध्वस्त किया जाएगा। चलिए अब एक दर्दनाक खबर सामने आई थी नरेंद्रनगर से, जहां पर आगरा खाल के पास सलडोगी मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको जानकारी दे दें कि आगरा खाल ककील मोटर मार्ग पर ये कार सलडोगी के पास गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार चमोली ने बताया कि मंगलवार सुबह को कार चालक पोस्टमैन कुंवर सिंह रावत, जो कि ग्राम आगर के निवासी हैं, वो अन्य 2 लोगों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान करीब 11:30 बजे सलडोगी के पास उनकी कार 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस सूचना पर आगरा खाल पुलिस और ढालवाला से एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। राहत बचाव काम किए गए, लेकिन तब तक कार चालक जो थे कुंवर सिंह रावत, जो कि 57 साल जिनकी उम्र थी,
और 52 वर्षीय दीवान सिंह नेगी और सतीश सिंह रमोला 32 साल के जो कि कसमोली के रहने वाले थे, इनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा नरेंद्रनगर के आगराखाल क्षेत्र में हुआ। उत्तराखंड में अब विधायकों की विधायक निधि को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो कि कैबिनेट में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो विधायकों की जो विधायक निधि होगी उसमें बढ़ावा किया जा सकता है। ये बढ़ोतरी करीब 40-50 लाख रुपए की हो सकती है। 4 करोड़ की जगह 4.25 करोड़ के आसपास ये विधायक निधि उत्तराखंड में जा सकती है। धामी सरकार जो है वो विधायकों की विधायक निधि में बढ़ोतरी करेगी। ये 4.25 करोड़ रुपए सालाना भी हो सकती है। ग्राम्य विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उस कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के सदस्यों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायक निधि को बढ़ाने की मांग की थी। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रति वर्ष प्रति विधायक 3.75 करोड़ रुपए की विधायक निधि दी जाती है। अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो फिर 40 से 50 लाख रुपए विधायक निधि में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ये काम हो सकता है। ये उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें थी। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।